Dear all students, this session which we are just going to start is very important to you all. First of all, I would like to request to you all, the students who have not yet joined my this YouTube channel. We have just started. We are giving all recorded sessions on this YouTube channel. If you want, you can subscribe, and this channel's link you can get in your comment box also or chat box. और उसके अलावा आप कहीं भी इस चैनल को, जैसे आप क्या करेंगे कि गूगल सर्च में भी अभी रैंकिंग में अपर में नहीं आ रहा है, थोड़े दिनों में ये आने लगेगा। तो आप अगर एनी पीवीसी या एनईपी 2020 ये कीवर्ड्स हैं जो आने वाले समय में आगे जाके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और इनसे भी हमारी जो रैंकिंग्स है, जैसे लोग जितना सर्च करेंगे आगे बढ़ती जाएगी। और इसके वीडियोस में अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि ये वीडियोस कितने सारे आ रहे हैं, और इसमें भी हमारा कोई भी रैंक में नहीं आ रहा है। कारण ये, हमने अभी इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो टेक्निक्स को भी यूज नहीं किया है, और बहुत सारी चीजें यूज नहीं की हैं, है ना। NETVC.org.in ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे देखिए आते ही ये तमाम सारे चैनल्स पे जो यूट्यूब के पड़े हुए हैं वो तमाम आने लगे रैंकिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ कहीं से भी आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे साइट पाएंगे, और यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे इसमें लिंक्स वगैरह और वो सब कुछ दिए हुए होंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेहतर है। आपको बहुत बुकिस पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं, क्या स्क्रीन आप लोग नहीं देख पा रहे हैं? देख। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी के साथ में? यस यस सर। मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो इस तरीके से मैं अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपके बहुत अच्छे कमेंट्स और बहुत अच्छी इमोजीज आती हैं चैट बॉक्सेस में भी। अच्छा लगता है देख के। कीप इट कंटिन्यू। और आपके कमेंट्स भी, आप कुछ नई चीज जानना चाहते हैं, किसी विशेष टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में कोई रिमार्क आप देना चाहते हैं, तो आप जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं उनमें भी अपने कमेंट्स दीजिए। मैं बढ़ता हूँ अब एक नई चीज की तरफ, इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए एक साइट है CHANAKYAACL.CO.IN/एग्जाम। अभी आपका एग्जामिनेशन सिस्टम इसी पर ही स्टार्ट होगा, बट वेरी रिसेंटली हम NEPVC पे इसको लेके आएंगे। अभी यहाँ पे आप आएंगे तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको आपके मैसेज बॉक्स में भी जो है उस पे भी मैं आपको डाल रहा हूँ चैट में। इसका जो लिंक है उसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। इट इज chanakyaacl.co.in/exam। आपके जो एग्जामिनेशंस वगैरह हैं वो सब अभी फिलहाल अभी इस सेशन के लिए इसी साइट पे होंगे। और इसमें नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये तमाम ट्रिपल सी वगैरह के और इसके पड़े हुए हैं। ये आपका है को करिकुलर कोर्सेज सेमेस्टर अंडर NEP 2020 भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ये लिंक आप यूज करेंगे। ये फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए है, ये और हैं, ये ट्रिपल सी कोर्स के लिए, और बहुत सारे इस पर भी पड़े हुए आपको मिलेंगे, उन्हें आप छोड़िए। और यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एग्जाम्स, नंबर ऑफ विजिटर्स, और ये सारा कुछ सिस्टम अभी अपडेट और बहुत कुछ इसमें किया जाना है। तो यहाँ कहीं से भी आप स्टार्ट होंगे। अब जितने स्टूडेंट अभी लॉग इन है वो अच्छी तरह ध्यान दें। हम एग्जामिनेशन सिस्टम पे जो एक्सेस है केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को देंगे जो ऑनलाइन होंगे। एक फॉर्म है वो रेडी किया हुआ था रजत ने, और उसको अभी उन्होंने, मैं देख लेता हूँ शायद अगर भेजा हुआ होगा तो पॉसिबल हमारे व्हाट्सएप में अपडेट हो गया होगा।
सॉरी, कुछ रिस्पॉन्स थोड़ी सी स्लो है। यस, मैं इसमें देख लेता हूँ, अगर रजत का भेजा हुआ है तो अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, ये एक फॉर्म था, शायद इन्होंने भी अपडेट नहीं किया है। चलिए देखता हूँ मैं। ये हो चुका है, अपडेट हो गया है। मैं इस फॉर्म का लिंक अभी थोड़ी देर में आपको शेयर करूंगा। उससे पहले आप इस साइट को समझ लीजिए। यहाँ से आप रजिस्टर या लॉगिन करेंगे। मैं आपको एग्जामिनेशन का एक तरीका दिखाना चाह रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन हम यहाँ से आपको करके देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो ये जो पैकेज हमने अभी तैयार किया है, जो आपको दिखाया था, वो फ्री है। बट वो स्टूडेंट केवल वही एक्सेस कर पाएंगे जो रेगुलर क्लासेस लेंगे। खुशबू, वेरी गुड इवनिंग टू यू। You are joining late, but still the important session is now just begin. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम आपको आईडी देंगे वो आईडी आपकी कुछ इस तरीके से होगी: 22331001@nepbc.org.in। इस तरीके से आपकी आईडी होगी सभी की। आपका जो रोल नंबर है वो ही आपकी आईडी होगी, और उसके आगे nepbc.org.in होगा। ठीक है। अगर आप चाहें, आप सारे मेल्स भी आपके ईमेल पे आए, तो आप अपनी यूजर आईडी जो आप रखना चाहते हैं वो ही दे दीजिए। आपकी ईमेल आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी। ठीक है। बेटर ये है कि आपकी ईमेल आईडी को ही हम आपका यूजर आईडी बनाएं, जिससे आपके पास सारे मेल्स भी पहुंचते जाएंगे। और ये डोमेन बेस्ड सिस्टम जो हमारा यूजर आईडी का है, वो थोड़े दिनों बाद हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी आपकी ईमेल आईडी जो भी होगी, आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम होगा, और आपका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो होगा ना, वो 1234 होगा। इसे ध्यान रखिए। दोबारा मैं बता रहा हूँ, देखो, मैंने एक ईमेल आईडी बनाई, एक यूजर बनाया हुआ है आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। दैट इज rajpal@gmail.com, और पासवर्ड हमारा अभी है 1234। इसको हम लॉगिन करते हैं। देखिए, सेव कर लेंगे, आगे के लिए भी सेव बना रहेगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं, ये आपका डैशबोर्ड है। आपने टोटल एग्जाम 0 दिए, एब्सेंट एग्जाम 1 में है, बेस्ट स्कोर आपका कितना रहा वो यहाँ पर आएगा, कब एग्जाम दिया था, आप फेल अभी 0 एग्जाम में, परसेंटेज आपका ये, और आपकी रैंक अभी 482 है। ठीक। यहाँ पे आप अगर अपना फोटो डालेंगे तो आपका फोटो आ जाएगा। जो 1234 पासवर्ड है जो हम दे रहे हैं आपको, वो उसे आप चेंज कर लेंगे यहाँ से, चेंज पासवर्ड से। और फोटो आप बाद में भी लगा सकते हैं, अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जो भी एग्जाम देंगे उस सारे का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, जिसे कॉलेज के जो ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल या उनके डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटर्स और जो भी लोग हैं, वो कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देख पाएंगे कि स्टूडेंट उनके क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे ये आपका कंट्रोल होगा, लेफ्ट साइड का जो मेन्यू आ रहा है वो। और यहाँ पे अगर आपने कोई पैकेज परचेज किया हमारी साइट से कहीं से, तो वो आएगा। और यहाँ पे मैसेज भी हम आपको देंगे, वो आपके पास आएंगे। आप भी अगर उधर से कोई मैसेज देंगे तो हमारे पास मैसेज आएगा वो। और इसमें ये बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल डैशबोर्ड पे हम आते हैं दोबारा। नेक्स्ट है बाई पैकेज। अगर आप कोई पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आएंगे हमारी साइट पे, और यहाँ पे बहुत सारे पैकेज आपको दिखाई देंगे। उनमें से जो भी पैकेज आप परचेज करना चाहते हैं उस पर आप लॉगिन करके
मतलब परचेज करके पेमेंट गेटवे भी एक्टिव है, पेमेंट कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम कोर्सेज हम फ्री ही प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखें, जो आपको पैकेजेस देख रहे हैं 250 रुपये, ये 15,000 रुपये में अवेलेबल है। इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, ये आपकी कार्ड में आ गया, और यहाँ से ये क्या पैकेज है, इसकी कितनी कॉस्ट है, क्वांटिटी वन है, इसमें क्या क्या है, वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और चेकआउट पर आप चले जाएं, या कंटिन्यू शॉपिंग और रखना चाह रहे हैं तो उस पर कंटिन्यू बने रहें। चेकआउट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी, इसमें क्या क्या है, ठीक है। और यहाँ से ये अगर कोई कूपन हमने आपको दिया हुआ है तो आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे, कूपन यहाँ पे कोड डालेंगे, उतना इस पेमेंट में से लेस हो जाएगा। अब अगर कोई कूपन नहीं है तो आपको पूरा पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पे पर आप जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट, और मेक पेमेंट से आगे जाके पेमेंट करके आप वापस आएंगे। फिलहाल मैं आपको आपकी जगह पे ले चल रहा हूँ, अननेसेसरली इन चीजों में की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है। माई एग्जाम्स, यहाँ पे अब एग्जाम्स आपको दिखाई देंगे। देखिए, फ्री एग्जाम एक आ रहा है अभी, NEP 2020 को करिकुलर कोर्स यूनिट 1 फिजिकल एजुकेशन, और इसमें ये स्टार्ट कब से हुआ है, 3/10/2023 से। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे दें। और ये देखिए लैंग्वेज सिलेक्टर है यहाँ पे, उस लैंग्वेज सिलेक्टर से आप पूरा ही लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज चाहें उसमें आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिलेक्टर वैसे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सारी लैंग्वेज, जो मर्जी लैंग्वेज चाहें वो आप ले लें, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं आप सभी से चाहूंगा कि आपके मैसेज बॉक्स में कुछ एप्रिसिएटिंग कमेंट्स होने चाहिए, हमें अच्छा लगेगा जान के कि आप लोग इंटरेक्टिव हैं और अभी सोए नहीं है। और भी Sir, can I ask you a question? यस, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क। सर, परसों जब मतलब 9 को जब हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तब भी टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक्स आएंगी? बिल्कुल आएंगे आपका, उसके बाद में वोकेशनल भी तो होना है ना अभी। नहीं सर, मतलब मेरा ये है कि इंटरनल तो हमारे हुए नहीं है, तो क्या को करिकुलर रिलेटेड फॉर्म्स आएंगे जिसको हमें फिल करना होगा एज अ क्विज? नहीं नहीं, अब वो बंद हो जाएंगे, अब ये ऑनलाइन एग्जाम होंगे, अब वो खत्म हो जाएगा। ओके सर। बस वो बस हमारा जो वोकेशनल है वो ऑनलाइन ही रहेगा ना ऑनलाइन रहेगा। एग्जाम? ऑफलाइन, हाँ, एग्जाम ऑनलाइन ही रहेगा अभी कंप्लीट। मोनिका, वी ओके आर सर। गेटिंग योर emojis, मुस्तकीम, and all the students wish you all the best. You are very nice and very energetic students. I really appreciate you all and everyone. वॉइस क्यों नहीं आ रही है, वॉइस बाकी के लोगों को सुनाई दे रही होगी। सर यस प्लीज, कुछ कहना है, मैं आगे बढ़ूं। सर करिकुलर का जो सर एग्जाम है हमारा 7 को, सर वो ऑनलाइन ही होगा? नहीं, वो ऑफलाइन होगा, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। सर तो अभी आप किसके बारे में सर बता रहे हैं ये सब? ये ऑफलाइन, ये ऑनलाइन एग्जाम 25% का 25 मार्क्स हैं वो, प्लस आपका यूनिवर्सिटी का जो 7th को एग्जाम होगा ना, तो वो भी मल्टीपल चॉइस ही होगा, OMR बेस्ड। तो उसकी आप तैयारी वेस्ट इसमें कर पाएंगे, अभी आपको पता लग जाएगा। थोड़ी देर 5 मिनट हमारे साथ रहिए, ठीक है। और सर देख, 7 को नहीं सर 9 को है को करिकुलर का। चलिए 9 को जो भी हो वो आप देख लीजिए। अब अरे देखिए, आप 4th सेमेस्टर का कह रहे हैं, 4th सेमेस्टर का तो 7 को है। 4th का 7th को है और उसका 9th को। अब आप समझ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब माई एग्जाम्स पे हम लोग आ गए थे। माई एग्जाम में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो ये पेड एग्जाम है, आपके में पैकेज परचेज करना पड़ेगा तब आएगा।
अपकमिंग एग्जाम्स अभी कोई हमने आपको दिए नहीं है। एक्सपायर्ड एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो कोई अभी है नहीं। फ्री एग्जाम आज ही हमने एक्टिवेट किया है और एक्सपायरी इसकी कभी होगी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा एनोटेट भी साथ में कर रहा हूँ। देखिए इसकी एक्सपायरी होगी नहीं और इसके साथ में देखिए अटेम्प्ट 5 है, 5 बार इन्हें आप लगा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो आप गलत करेंगे अगर 5 बार आपके सामने से होके गुजरेगा तो 6वीं बार तो गलती हो पाने की संभावना ही नहीं है। अब आगे देखिए, एग्जाम के बारे में आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। एनईपी ये है, परसेंटेज पासिंग 50% है, मतलब अगर 50% पास मार्क्स भी आपके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। टाइप ये एग्जाम है, दो तरीके की चीजें ध्यान रखिए, एक प्रिपरेशन और एक एग्जाम। एग्जाम में जो हाई लास्ट एग्जाम आप देंगे उसके मार्क्स आपको दिखेंगे। अभी इसका टाइम 10 मिनट का है और ये 6 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप इसे नहीं दे पाएंगे। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसमें टोटल क्वेश्चन भी 20 है और नेगेटिव मार्किंग यस है लेकिन हमने एक्टिवेट की नहीं है। ईच क्वेश्चन करीब ए मार्क, सिंगल मार्क। स्टार्ट डेट 3 से है, ठीक है। अब क्या आप ये अटेम्प्ट यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं से अटेम्प्ट स्टार्ट कर दीजिए और आप सब लोग चाहें तो एक पेन और एक पेपर अपने पास रख सकते हैं। जो क्वेश्चन आएंगे अभी 20, उनके मार्क्स, उनका आप आंसर लिखते जाइए, ए बी सी डी, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, कौन सा सही था, और आप अपने आप में एवेल्यूट कर लीजिए। उसके बाद में आपकी आईडी कल एक्टिवेट हो जाएंगी, जो लोग अभी फॉर्म भरेंगे उनकी, और वो ही एग्जाम दे पाएंगे, सभी लोग नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिए। लॉगिन करना है, रजिस्टर नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन हम यहाँ से कर देंगे, आपको केवल लॉगिन करना है। जो भी लोग ऑनलाइन है ध्यान रखें इस चीज को। हाँ जी, हाँ सर, लॉगिन आईडी जो हमारी ईमेल आईडी है वो होगी या फिर रोल नंबर के पीछे ईमेल आईडी जो आप इस फॉर्म में भरेंगे वो ही आपकी लॉगिन आईडी होगी, उसी पर ही आपके मेल्स भी जाएंगे। जो एग्जाम हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे उसका मेल जाएगा, जो एग्जाम आप देंगे उसकी पूरी रिपोर्ट जाएगी कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, क्या किया है, सब कुछ उस पर जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर। यस प्लीज। सर ये हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं सर? हमारे तो ये वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हम सुन नहीं पाए थे, प्लीज बता दीजिए। आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है एनईपी 2020 को करिकुलर यूनिट 1 फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। ओके सर, जी जी थैंक यू सर। चलिए देखिए, सर अब हम एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं। आर यू रेडी? सर बट ये तो फोर्थ सेमेस्टर का वो है ना, तो इसको हम कैसे कर देंगे, मुझे पढ़ाई नहीं। सॉरी, दोबारा बताइए, आवाज क्लियर नहीं है। एक्चुअली सर ये तो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं तो पढ़ाई नहीं है, हम तो सेकंड सेमेस्टर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ सेमेस्टर वाले देख लेंगे और जो कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड सेमेस्टर के भी एग्जाम कल से एक्टिवेट हम कर देंगे, ठीक है। और फोर्थ सेमेस्टर के इसमें भी नेगेटिव हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक। सर हाँ बताइए। सर मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन अभी आपकी साइट पे नहीं हुआ है वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे? नहीं, उस साइड को अब छोड़ दीजिए आप। अभी मैं एक जो फॉर्म आपको दूंगा उससे जो जितने लोग रजिस्टर करेंगे वो ही एग्जाम दे पाएंगे। उस साइट पे भी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है बावजूद उसके भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ रहे हैं तो उन्हें हम उसकी परमिशन नहीं देंगे एग्जाम देने की, ठीक है। और ये फॉर्म थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहेगा, उसके बाद इसमें हम ऑफ कर देंगे। जितने लोग ऑनलाइन रहेंगे वही एग्जाम दे पाएंगे। थोड़ा सा मैं आप बताएं तो मैं सिस्टम भी बताऊं कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स को कैसे शेड्यूल करते हैं और क्या सिस्टम होता है, जानना चाहेंगे आप लोग? यस सर। चलिए यस सर। मैं थोड़ा Yes, दिखाता हूँ। देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ये सरल नहीं है। और इसको मैं अभी आपको देखिए दिखाता हूँ। ये हम
चलिए इसमें देखिए हम CHANK चाणक्य ACL के एडमिन पैनल पर हम जाते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरीके से एग्जाम मैनेजमेंट को करते हैं। गलत है। देखिए अब यहां से कोई भी एक स्टूडेंट, ये हमारा पूरा सिस्टम है जहां से हम मैनेज करते हैं। यहां से कोई भी एक स्टूडेंट जिसका मैं अभी रजिस्ट्रेशन भी कर दे रहा हूं आपके सामने, और किस तरीके से ये काम करेगा वो देख लीजिएगा आप। क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं देखें, ये देख रहे हैं 13,576 क्वेश्चंस हैं। अब इनमें आज जो हमने किया है वो क्या किया है, आपके NEP में जो क्वेश्चंस अपडेट किए हैं वो क्वेश्चंस हैं 153। ठीक, अब ध्यान रखिए जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप 10 लोग भी एक साथ बैठे होंगे तो सेम क्वेश्चन नहीं होंगे। किसी के में पहला होगा, किसी के 153 वाला होगा, किसी के में 10 वाला होगा, किसी के में 20 वाला होगा। और दो लोगों के अगर सेम क्वेश्चन आ भी जाए तो किसी के में A वाला आंसर C में आ रहा होगा, किसी के में C में B वाला आ रहा होगा। और ध्यान रखिए जिस समय आप एग्जाम देंगे अगर आपने विंडो मूव की इधर उधर 2 से 3 बार तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपकी बैटरी डाउन हो जाए, मोबाइल की, लैपटॉप की लाइट चली जाए, बंद हो जाए, तो एग्जाम वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आप का बंद हुआ था। ठीक है, यहाँ किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं करना, कुछ जानना हो तो आप जान सकते हैं। और सर साइट एरर हो जाए जैसे तो क्या हो जाए, जैसे साइट एकदम एरर हो जाए जैसे साइट खुलने में साइट खुलने में एग्जाम कोई एरर नहीं आएगी। 100% टेस्टेड है ये और पिछले 5-6 साल से हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई वर्क्स नहीं है। यस ओके मोनिका। सर यस, कितना लगेगा? आवाज सही नहीं है। एकदम दिन है। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? टाइम ड्यूरेशन सब कुछ हम सेट करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब हम आते हैं एग्जाम। सर एक मिनट देख लीजिए। नो मोर क्वेश्चंस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। शायद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये एक्टिव है, इसको हमने कर दिया डीएक्टिवेट। अब हम इसमें आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आ रहा था आपके में एक एग्जाम, ये अब आना बंद हो जाएगा। अब कोई नहीं आ रहा है फ्री में, देखो चला गया ना। सर यस सर, वाइट स्क्रीन हो गई। हाँ, आपका एग्जाम ही नहीं रहा कोई। सर वाइट हो गई एसपी। ओके ठीक है, तो कोई भी एग्जाम आना ही इसमें बंद हो गया है। अब ये हमारा सारा कंट्रोल हमारे हाथ में कि आपका एग्जाम कब से कब तक होगा। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे किसमें, एडिट में। तो देखिए ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। 50% हमने पासिंग रखा है, इसको 60 करना चाहें तो हम 60 कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस यहाँ से करना चाहें वो सारे चेंजेस यहाँ से होंगे। अब टाइम ड्यूरेशन उसमें कितना 10 मिनट आ रहा है, हम इसको 5 मिनट कर देते हैं। अब अटेम्प्ट काउंट 3 थे, हमें 5 थे, इनको 3 कर देते हैं। और स्टार्ट हो रहा था 3 तारीख से 5 तारीख तक, तो इसको हम रखना चाह रहे हैं चलो 4 तक। तो आज रात के 12 बजे तक एक्टिव रहेगा ये, उसके बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यस थी, इसको हम नो कर रहे हैं। और यहाँ पे रैंडम क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, यस। ब्राउजर टॉलरेंस है, यस। मतलब विंडोज को आप मूव नहीं कर सकते 3 से ज्यादा बार, तीसरी बारी में अपने आप बंद हो जाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट हमें आपको देना है, यस। मल्टी लैंग्वेज एक्टिव करना है, यस। ओपन से फिल करना है, तो ये आप देखिए हमने इसको अपडेट किया।
और अभी भी आपकी विंडो में वो एग्जाम कोई नहीं आ रहा है। अब जब हम यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देंगे तो आप देखिए अब इस समय वो एग्जाम आ जाएगा। ये एग्जाम हमें देना कब है सर? आप कभी भी दे सकते हैं। ओके श्योर। सर देखिए सर यस सर आपने बताया जैसे कि 12 बजे तक एक्टिव रहेगा, तो क्या फिर हमें अभी के अभी इसको मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा? देखो अभी भी एग्जाम नहीं आ रहा है तो इसका डेट वो टाइम एक्सपायर हो गया होगा 4 बजे 4 तारीख का। इसे मैं डेट बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी टाइम बढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद ही एक्टिवेट होगा। ये 4 की जगह मैं कर दे रहा हूँ इसको, चलो 10 तारीख तक ये एक्टिव बना रहेगा। 10 तारीख तक आप एग्जाम इसमें दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए आ गया। जितने भी हम एग्जाम शेड्यूल करेंगे आज, जैसे 4 तारीख है, हम 6 तारीख के लिए अगर करेंगे तो यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम्स में वो एग्जाम आ जाएंगे कि 6 तारीख से ये स्टार्ट होगा, 7 तारीख से ये होगा, और 7 तारीख को सुबह 10:15 से स्टार्ट होना है और 10 बजे के बीच में होना, तो उतने में ही एग्जाम होगा, उसके आगे पीछे नहीं होगा। तो अब हम आते हैं सीधा एग्जाम में। कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। सर आ नहीं रहा है सर, एग्जाम ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। आएगी, रिफ्रेश करिए। यस सर। रिफ्रेश करिए, आएगी। सर हमारे को भी नहीं दिख रही। अरे यस सर, कुछ अच्छा भी शो नहीं हो रहा है। नहीं आ रही, अच्छा ब्लैक स्क्रीन आ रही है। एक मिनट मैं अभी देखता हूँ, अभी करो। सर रिफ्रेश नहीं हो रहा सर। एक मिनट अभी कर रहा हूँ। Save. अभी आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर इसकी तो नहीं। देखिए अब सही आ रहा होगा, यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक एग्जाम आ रहा है, ये एग्जाम स्टार्ट करें। हाँ देखिए इस सर ये वाला एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को देना कंपलसरी है? आपकी मर्जी है, आप दें या न दें, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी मार्किंग सब प्रभावित होगी इन चीजों से। सेकंड के लिए नहीं है ये, फोर्थ के लिए है फिलहाल। सेकंड का कल एग्जाम शेड्यूल हो जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। सेकंड वाले में सेकंड सेमेस्टर कोई वाले, एग्जाम नहीं है? सुनिए मेरी बात, सेकंड सेमेस्टर वालों के में ये एग्जाम दिखेगा ही नहीं, और इसमें सेकंड सेमेस्टर वाला नहीं दिखेगा, ठीक है? यस सर। चलिए आप देखिए ये अटेम्प्ट कितने हो गए? 3। और कब तक के लिए है? और डिटेल देखें तो नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई, हो गई, और टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट हो गया, टोटल मार्क्स 20 हो गए। स्टार्ट करें? यस सर। चलिए देखिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये आपको बता रहा है कि आप स्क्रीन सेवर, चैट विंडोज और रिफ्रेशिंग F5 बटन वगैरह कुछ भी प्रेस न करें एग्जाम देने के टाइम पे। और आप रेडी हैं? एग्जाम आपका ये यूनिट 1 का फिजिकल एजुकेशन का। नेक्स्ट। यस सर। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने डाली हुई हैं कि आवश्यक सूचना मैनपुरी के अधिकांश कॉलेज में वोकेशनल पेपर हमारी संस्था चाणक्य इंस्टीट्यूट द्वारा, इन्हें देख लेना, मैनपुरी के अब आगरा, फिरोजाबाद सभी जिलों में है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में ये वोकेशनल कोर्सेज के बारे में मैंने दिया था, डाल दिया आज केवल आपकी जानकारी के लिए। हाँ कुछ कहना है किसी को? देखिए इन चीजों को पढ़ लीजिए।
Most important points to keep in mind before starting the exam. एग्जाम स्टार्ट करने से पहले इन चीजों को ध्यान से पढ़ लीजिए, और ये विशेष नोट है, इन सब चीजों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए एक बार। और आपको जो वो मिलेगा सर्टिफिकेट, वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे आपका सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, और यहाँ पे आपके कॉलेज का मोनो, और यहाँ पे हमारा मोनो होगा। तानिया सोनी, यस। सर बट ये ज्वाइन कैसे करना है? अभी हमें ये ऑफलाइन के अकॉर्डिंग करना है सॉल्व क्वेश्चंस या ऑनलाइन? अभी आप केवल ऑफलाइन, मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। आप चाहें तो पेन पेपर से जो क्वेश्चंस आएंगे उनके राइट आंसर्स अपने पास मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट से आप देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क आए उसमें, और इसी एग्जाम को कल आप कर पाएंगे आगे। ओके सर। ठीक है, और ध्यान रखिए सभी के क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे। ओके सर। आई एम रेडी टू बिगिन। एग्जाम स्टार्ट करें? यस सर। ओके, देखिए यस सर। देखिए एग्जाम स्टार्ट हो गया आपका, और ये टाइमर आ रहा है 4 मिनट 51 सेकेंड, और आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन है, द नेहरू कप इज प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले नेहरू जो कप है। अभी देखिए विंडो हमारी मूव हुई, वार्निंग आ रही है। राजपाल सिंह चौहान, यू हैड नेविगेटेड अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो, दिस विल बी रिपोर्टेड टू मॉडरेटर, डू नॉट रिपीट दिस बिहेवियर अदरवाइज यू मे गेट डिस्क्वालिफाइड। हमारी स्क्रीन पर जो लोग लॉगिन कर रहे हैं उनका मैसेज आ रहा है, तो ये ब्राउजर टॉलरेंस समझ रहा है उसे। अब इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और ये नॉट आंसर्ड 1 आ रहा है। आंसर्ड जितने होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, मार्क जितने आपने मार्क कर दिए बाद में आंसर देना है वो यहाँ पे आ जाएगा, नॉट विजिटेड यहाँ पे आएगा। और अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन पेपर को, या किसी को क्वेश्चन पेपर पूरा देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, और ये सब ट्रू एंड फॉल्स ही आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, देखिए यहाँ से मैं लॉग आउट होता हूँ। दूसरा मैसेज आ रहा है, देखो ये जो लॉगिन कर रहे हैं लोग उनकी वजह से, और 3 अटेम्प्ट हमारे होंगे, ये अपने आप ही डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो यहाँ पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, बैक पे क्लिक करेंगे, बैक आ गए। अब इसका मान लीजिए राइट आंसर ये है, हमने ये लगाया, और हम बढ़े नेक्स्ट की तरफ। तो ये जो नीचे आ रहे हैं इंस्ट्रक्शंस, इन्हें आप देख पा रहे होंगे। एक मिनट, अब ये 3 अटेम्प्ट यहाँ पे हो जाएंगे, वैसे ही ये ऑफ हो जाएगा। एक सेकेंड आप होल्ड रखिएगा। तो देखिए यहाँ से हमने एक नया सेट किया, तो ऐड सब्जेक्ट्स टू एग्जाम। अब प्रोफेशन हमने लिया, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे NEP। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कितने लाना चाह रहे हैं, 20। और क्वेश्चन अटेम्प्ट काउंट्स, क्वेश्चन अटेम्प्ट काउंट में ध्यान रखना कि अगर आप ऐसा करते हो, पहले आपने एक क्वेश्चन का एक आंसर सिलेक्ट किया B, फिर चेंज करके C किया, फिर आपने उसे फिर चेंज करे D किया, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट काउंट अगर हम 2 दे दें तो आप 2 बार ही आंसर अपना बदल पाएंगे, इससे ज्यादा बार नहीं बदल पाएंगे। हम इसको 4 करे दे रहे हैं फिलहाल। सभी टाइप के क्वेश्चंस 3 तरीके के हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। ये हम सभी लेना चाह रहे हैं। ऐड हमने किया, तो हम कैसे कैसे लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ से दबा के और सभी तरीके के क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू एंड फॉल्स टाइप के लेना चाह रहे हैं केवल, और इसको हमने ऐड किया, तो ये ऐड हो गया, सब्जेक्ट एडेड सक्सेसफुली।
आप देखिए इसमें ये 20 क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट दिया था उसमें से उठा लेगा, कौन कौन से, इजी, मीडियम और हार्ड, और इसको हमने किया सेव। एग्जाम हमारा देखिए तैयार हो गया, ये एग्जाम है और ये इनएक्टिव है, और ध्यान रखिए ये प्रिपरेशन है। और जब हम इसको यहाँ से एक्टिव कर देंगे तो ये वहां पे दिखने लगेगा। देखिए इसको तो हम क्लोज करें और इसकी एग्जाम रिपोर्ट देखिए, माई रिजल्ट क्या होगा। आप फेल हो गए, 0, एक भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, 20 मार्क्स का था। और इसकी पूरी रिपोर्ट आप देखना चाहें तो पूरी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देख रहे हैं आप, इसे डिटेल में बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम एक एग्जाम देते हैं। माई एग्जाम्स में देखो ये आ गया, प्रेपरेशन आ रहा है, ये एक बार कर चुके हैं तो 2 रह गए अटेम्प्ट। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लीजिए एक बार, 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ। सर ये फोर्थ सेम के लिए है ना अभी तो? एग्जाम इसी तरीके से सभी ने देना है, चाहे फोर्थ हो या सेकंड हो, कोई भी हो, एग्जाम का तरीका यही होगा, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ। एक्चुअली जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा इंटरनल हुआ था को करिकुलर का, तो हमें केवल एक ही बार एग्जाम देना पड़ा था। अब इसमें हमको एक से ज्यादा बार एग्जाम देना पड़ेगा या फिर एक ही बार ये एग्जाम हो? ये एग्जाम एक ही बार होगा, लेकिन आपको कैसे आप उस एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे उसकी प्रैक्टिस आप कितने भी बार कर सकते हैं। जैसे ये हमने एक एग्जाम सेट किया, 3 बार इसको आप दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम आपने कैसे देना है वो देखना है। मैं स्टार्ट करता हूँ। यस, सर आपने Actually, मतलब अगर जैसे कि बोले कि जैसे प्रैक्टिस के तीन लिए टाइम्स है आया कुछ हमारे पेपर्स, पास, तो हमने अगर फर्स्ट टाइम जो दिया एग्जाम तो उसका रिजल्ट सेव हो गया। उसके बाद हमने 2 बार और दिया, तो वो भी रिजल्ट ऐड ऑन होता चलेगा या फिर फर्स्ट टाइम वाला रिजल्ट ही फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि आप हमें प्रेपरेशन इंटरनल में मार्क्स देखोगे? प्रेपरेशन में सारे एग्जाम्स के रिजल्ट दिखेंगे, 3-4 बार जो भी दिए गए होंगे वो। एग्जाम में आपने 3 बार अगर देना है तो तीसरे का रिजल्ट दिखेगा फाइनल का, उससे पहले वालों का नहीं। तो ये प्रिपरेशन है, अभी आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में जो 167 क्वेश्चंस थे फर्स्ट यूनिट से, उनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। लॉगिन कैसे करेंगे मैं बता चुका हूं पहले भी, और अभी लास्ट में बता दूंगा। अब एग्जाम कैसे होगा एक बार उसे देख लीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। स्टार्ट करूं? यस सर प्लीज। देखिए यस स्टार्ट एग्जाम पे हम आए, और अब यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी क्योंकि हमने उसमें कोई डाली नहीं है। अब ब्राउजर टॉलरेंस से भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। और ध्यान रखिए आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो प्रॉप्टेड एग्जाम होगा, उसमें आपका वेब कैमरा भी ऑन होगा, और आप अगर नकल इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो एआई बेस्ड प्रॉप्टेड होगा। आप अगर मूवमेंट आपकी बॉडी का ज्यादा होगा तो भी 3 बारी में जमा हो जाएगा। और आपका फोटो खींच के अगर आपके बैकग्राउंड में कोई दूसरा आदमी दिखाई दिया तो फोटो खींच के फोटो भी सेव हो जाएगी, जिससे आपके जो हम या स्टाफ में कोई भी देखना चाहे कि क्या हुआ, क्यों इनका एग्जाम ऑफ हुआ। देखिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक योगिक एक्सरसाइज टू प्रमोट योगा एंड फिजिकल फिटनेस इन इंडिया? किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद। फर्स्ट आया और हमने इसको कंप्लीट किया, और इसके साथ ही हमने, देखिए अब अगर हम सेव एंड कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक आंसर हो गया, सेकेंड पे हम आ गए। इन विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कैन वी फाइंड रेफरेंसेस टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स? इस प्राचीन भारतीय पाठ में हम शारीरिक शिक्षा और खेल के संदर्भ में पा सकते हैं। इन चारों में से कौन सा है? सर ऋग्वेद। ऋग्वेद, एब्सोल्युटली राइट। तीसरा क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? निम्न में से कौन सा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। राइट। What was the main objective of physical education during ancient India? क्या ऑब्जेक्ट था पुराने प्राचीन भारत में? कि उद्देश्य क्या था? सेल्फ डिसिप्लिन। मिलिट्री ट्रेनिंग। देखिए, आप अपनी मर्जी से जो भी आंसर लगाना चाहें, मैं मान लो सेल्फ डिफेंस लगा रहा हूँ, ठीक? यस सर। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना थोड़ा सही से, नीचे आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू, फर्स्ट आ रहा है ना कॉर्नर में, नेक्स्ट आ रहा है क्लियर रिस्पॉन्स, और तीसरा आ रहा है इंस्टेंट रिजल्ट। अगर अभी आप रिजल्ट देखना चाहें तो अभी देख सकते हैं कि जो आपने लगाए उनकी स्थिति क्या है। और नेक्स्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट पे बटन दबाएं। देखिए हमने छोड़ दिया, चौथा रेड है, ये अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, पांचवें पे आ गए। और what role does physical education play in promoting social skills? टी। टीम वर्क और सहयोग के अवसर प्रदान करता है। यस। What is the main focus of adaptive physical education? हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बाई डिफॉल्ट किए हैं, और यहाँ से आप ये इंग्लिश ही मेन है, और जो मैंने ऊपर बताया था वहां से आप किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। तो हम कोई भी लगा सर दे सी रहे हैं आंसर, हम कोई भी लगा दे रहे हैं। सेकंड सी है। Which of the following you have attempted maximum number of questions? बता रहा है आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमने वहां पे क्या दिया था, 5 दिया था क्वेश्चंस। यस सर। तो उससे आगे अब हम बढ़ेंगे तो वो Sir. गलती बताएगा। अब हम 9th क्वेश्चन देखें क्या है हमारा। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड वेल इन ओलंपिक्स एंड अदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। ट्रू है फॉल्स है? सर ट्रू। फॉल्स। ट्रू है ये। सर ट्रू। आगे देखिए, आगे ये अटेम्प्ट होंगे नहीं, 5 ही होंगे। अब 5 में ही हम अगर इसको इंस्ट्रक्शंस देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करें, क्वेश्चन पेपर पूरा देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करें। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, देखिए ये वो हैं जो आपने लगाए हैं, ग्रीन में देख रहे हैं, ये अटेम्प्ट हुए नहीं है 20 क्वेश्चंस। अब यहाँ से बैक आके और हम यहाँ से इसको अगर सबमिट करना चाहें एग्जाम को, तो हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा जो ब्राउजर है वो कंप्लीट डिस्प्ले नहीं कर रहा है, 1 मिनट। देखिए एग्जाम देने के बाद में फिर क्या होगा कि आप अपना अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू डिटेल्स पे आके, ये तो सॉरी डिटेल है, इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, और माय रिजल्ट पे आके यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं व्यू डिटेल्स में। तो देखिए पहला स्कोर कार्ड है, यहाँ थोड़ा सा मेरे को एनोटेट करने की जरूरत है आपको। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस रिजल्ट कार्ड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी तक इसमें एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, इस पेपर में 1 ने, और आपके मार्क्स कितने, 3, करेक्ट आंसर 3, इनकरेक्ट 1, और टोटल क्वेश्चन 20। आपका परसेंटेज ये यहाँ पे गलत बता रहा है, -0 था, और टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट 20, टोटल आंसर 4, और लेफ्ट क्वेश्चन 16, लेफ्ट क्वेश्चन मार्क्स 16, और आपकी रैंक फर्स्ट है क्योंकि आप देने वाले ही एक आदमी है बस। रिजल्ट आपका फेल है, और आपने टोटल टाइम 10 मिनट था और आपने टाइम लगाया 6 मिनट 27 सेकेंड। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें ये आपकी परफॉर्मेंस है।
और इसके बाद सब्जेक्ट रिपोर्ट देखिए, ध्यान रखिए ये सब्जेक्ट रिपोर्ट है। जितने भी पेपर दिए होंगे वो यहाँ पाएंगे, टोटल क्वेश्चंस, इनकरेक्ट, करेक्ट और कितने मार्क्स रहे वो। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट। पहले क्वेश्चन को आपने 9 मिनट 49 सेकेंड में, टोटल टाइम आपको इतना लगा, और फर्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चंस को कितना टाइम लगा वो सारा कुछ नीचे डिटेल्स में आएगा। क्वेश्चन की रिपोर्ट सब आप देखें। पहला क्वेश्चन ये था और आपने आंसर दिया, योर आंसर था स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद, और सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। 1 नंबर मिलना चाहिए था, आपको मिला 0, और इसमें आपने टाइम लगाया 7 मिनट और 22 सेकंड का टाइम लगाया आपने इसको करने में, और ये क्वेश्चन इजी था। सेकेंड क्वेश्चन का आपने आंसर सही दिया था, ऋग्वेद, आपको 1 नंबर मिला है, और 27 सेकेंड इसमें आपने लगाए थे। थर्ड भी सही है, 16 सेकेंड लगे। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हमारे पास में 1-1 सेकेंड का आपका हिसाब होगा कि आपने अगर गड़बड़ी करी तो हमें यहाँ पता लग जाएगा। आगे के क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होना चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है सामने। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर मेरे फोन का इंटरनेट और बैटरी दोनों जाने वाली है, तो प्लीज आप फॉर्म के बारे में बता सकते हो? मैं अभी बस थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो ये ओके देख सर। लीजिए, ये राइट आंसर्स हैं जो होने चाहिए इनके, और ये सॉल्यूशंस हैं जो इनके होने चाहिए। देखिए फर्स्ट का आंसर आपने ये लगाया था और होना ये चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, सेकंड का आप देखना चाह रहे हैं, थर्ड का देखना चाह रहे हैं, फोर्थ का देखना चाह रहे हैं, जिसका भी देखना चाह रहे हैं उस पर राइट क्लिक यहाँ पे लगा होगा। ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, मार्क्स आपको मिले नहीं है, टाइम कुछ भी उसमें आपका लगा नहीं है, सारी रिपोर्ट यहाँ पे होगी। अब आप कंपेयर करना चाहें किसी स्टूडेंट से अपने आप को, तो वो भी यहाँ पे आप उससे कंपेयर कर पाएंगे जब और लोग एग्जाम्स देंगे। तो फिलहाल ये इतना ही है, हम बैक करके यहाँ पे आते हैं, और मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ गूगल मीट का, उसका सॉरी गूगल फॉर्म, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे तो हम कल आपके एग्जाम को एक्टिवेट कर देंगे। आप अपना ईमेल आईडी और डिफॉल्ट पासवर्ड आपका 1234 होगा, ठीक है। इसे शिखर और यूनुस आप लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। गूगल फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ, और आप यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। फिलहाल इससे आप लॉग आउट करेंगे, साइन आउट, और आप यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको वो फॉर्म अभी शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, तो देखिए मैंने 1 मिनट में आपको बता दूं, चैट विंडो में गूगल फॉर्म का लिंक ये शेयर कर दिया है। जो स्टूडेंट इस समय ऑनलाइन हैं वो ही इस गूगल फॉर्म को भर पाएंगे, और ये 15 मिनट तक एक्टिव रहेगा अभी, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। ध्यान रखिए जो ऑनलाइन नहीं, हाँ बताइए। मैंने ये गूगल फॉर्म सॉरी सर मैंने ये क्लास अपने फोन से लॉगिन नहीं किया है, अदर फोन से लॉगिन किया है। सो ये कैसे लॉगिन कर, फॉर्म कैसे फिल करें? आपको चैट विंडो है ना आपकी, यस सर। उसमें जाके इस पर क्लिक करिए, आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है। और किसी को अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए आप। इस फॉर्म में जो पासवर्ड है वो क्या है जो डालना है हमें? आप चाहें तो अपना पासवर्ड डाल सकते हैं कोई भी, अदरवाइज हम आपको 1234 पासवर्ड देंगे। ओके, तो 1 2 3 4 डाल दो इसमें। आप डाल दो, आप अपनी इच्छा से जो अपना डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, अगर कोई और पासवर्ड आप डालना चाहते हैं तो। इसमें ओके और सर। टेलीग्राम सर ने कहा जो भी चैट विंडो में मैंने भेजा है उससे ही करो, मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा, ग्रुप में तो सबके लिए हो जाएगा। ग्रुप में ये मत डालना आप लोग भी कोई,
ठीक है, सर इनरोलमेंट नंबर कंपलसरी है लिखना? छोड़ दीजिए, आपको याद नहीं होगा वो आप छोड़ दीजिए, वो हम निकाल लेंगे। और सेमेस्टर शायद उसमें अभी नहीं लिखा होगा, आप सेकंड के या फोर्थ के हैं, वो हम रोल नंबर से निकाल लेंगे आपका। आप अपना नाम और सेमेस्टर जहां अगर कहीं पॉसिबल हो, मैं भी इसको देख लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ कि इसमें गूगल फॉर्म में इनफैक्ट कौन कौन से फील्ड सभी हैं, मैंने खुद भी नहीं देखे थे। सर आपने लिंक किस में भेजा है? चैट विंडो में। सर यस, सर मेरे पास जो अदर सोर्स है जिसमें मैंने क्लास ऑनलाइन ज्वाइन किया है, उससे ऑनलाइन फॉर्म लिंक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज आप इसे पर्सनल सेंड कर दीजिए लिंक को। जो हमारे को होस्ट हैं कृपया इन्हें देख लें और इनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। यस सर। डेट में क्या एड्रेस, डालना है? आप लोग एक काम करिए, अपना जो एड्रेस उसमें एड्रेस देना चाहें दें, नहीं देना चाहें ना दें। एक्सपायरी डेज वगैरह छोड़ दें, एडमिशन भी आप खाली छोड़ दें। स्टेटस में आपको एक्टिव ही चुनना है और एक्टिव ही रहेगा वो। देखिए जो फील्ड है उसमें नेम कंपलसरी है, ईमेल कंपलसरी है, ईमेल ही आपका लॉगिन आईडी होगी। पासवर्ड आप अपनी तरफ से रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज हम 1 2 3 4 देंगे। फोन नंबर अपना दे दें, एनरोलमेंट नंबर दे दें अगर याद है तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आप दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन। एक्सक्यूज मी सर। यस पूछिए। सर चैट विंडो क्या होता है? आप यूनुस आप समझाइए। चैट विंडो वो होता है जहाँ पे आप मैसेज वगैरह देखते हैं, वही चैट विंडो होती है जहाँ पे आपके मैसेज वगैरह आते हैं। मोबाइल पे स्टेप इन्हें बता दीजिए कैसे करेंगे। जी सर। मोबाइल पे स्टेप बता दीजिए, चैट विंडो में कैसे से कहाँ से जाएंगे। आप अभी जो वेबएक्स में आप अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो वेबएक्स Yes. में ही आप देखिए चैट का एक जगह ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे और ऊपर स्क्रॉल करके देखिएगा तो एक लिंक आपको मिलेगा forms.gle करके, उसको क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है। मेरा फॉर्म फिल हो गया। ठीक है, हाँ जिसका हो गया ठीक है। बाकी सबको जो आप वेबएक्स में अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हो उसी में एक चैट विंडो होती है, चैट का ऑप्शन आता है, उस चैट विंडो में ही आपका गूगल फॉर्म का लिंक पड़ा हुआ सर है। ऐसा कोई वो सीखना नहीं है मुझे कि नहीं आ रहा सर, चैट विद एवरीवन आ रहा है, चैट ऑडियो कनेक्शन आ रहा है। चैट एवरीवन, हाँ ऑडियो हाँ वो कनेक्शन। जो एवरीवन ही आ रहा है उसी में सभी के मैसेजेस पड़े होते हैं। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको वो मैसेज मिल जाएगा। एड्रेस लिखना जरूरी है? जी तो एड्रेस लिखना जरूरी है? यस। नहीं जरूरी नहीं है। सर फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर सर सेम है तो दोनों दो बार मतलब दोनों बार नंबर डाल दिया फिर एक ही बार दोनों में डाल दीजिए। सेम नंबर? हाँ डाल दीजिए। वर्ड में क्या डालना है? सर एडमिशन डेट में क्या डालना है? किसमें? एडमिशन डेट, छोड़ दीजिए, आप खाली छोड़ दीजिए उसे। एक्सपायरी डेज। एडमिशन डेज को खाली, एक्सपायरी को खाली छोड़ दीजिए। आप एड्रेस देना है दे दीजिए। आप सर पासवर्ड क्या डालना है? पासवर्ड जो भी आप डालना चाहें वो डाल दें, अगर आप नहीं डालेंगे तो हम 1 2 3 4 आपको दे देंगे। ओके सर। सर एनरोलमेंट नंबर में क्या डालना है? खाली छोड़ दीजिए, आपको याद नहीं होगा तो। अगर आपको याद है, कार्ड में से डाल सकते हैं ना वो तो। आपका कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर आपका क्या है, अगर याद है तो वो आप डाल दें, नहीं तो खाली छोड़ दें। सर एडमिट कार्ड status में से क्या डाल सकते हैं ना? हाँ एडमिट कार्ड में से हाँ, वो मिल गया है, में जो रोल नंबर होता है वो। अनरोलमेंट नंबर। स्टेटस सर में एक्टिव स्टेटस में क्या डालना है?
देखिए आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है अभी आप देख पा रहे होंगे उसमें अगर चाहें तो आप लोग बता सकते हैं जो होस्ट हैं किस तरीके से चैट विंडो पे जाएंगे। Active चैट विंडो डालनी तक सर। पहुंचने की किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? नो सब सर। अभी फॉर्म फिल नहीं स्टेटस में एक्टिव करना है ना? हेलो सर, हाँ जी, स्टेटस में एक्टिव लिखना है ना सर? हाँ वो एक्टिव ही सिलेक्ट होगा उसमें सभी का। सर यस मोना। सर हम सिमरन बोल रहे हैं। हाँ सर सर, हमारा व्हाट्सएप नंबर और दोनों नंबर सेम है सर, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर, तो सर दोनों जगह सेम नंबर डाल सकते हैं? डाल दीजिए। ओके, थैंक यू। ओके वेलकम। सर। हाँ जी, सर मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड किया है, अभी तक मेरे को लिंक रिसीव नहीं हुआ है, मैं कैसे फॉर्म फिल करूँ? इनके पर्सनल टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दीजिए, बट ये आप और किसी को नहीं करेंगे फिर हैं? श्योर सर। बाकी और स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी और को शेयर नहीं करेंगे जो ऑनलाइन नहीं है अभी। यस सर। मैं सर सबमिट कर रहा हूँ सर, वो पासवर्ड मांग ही रहा है सर, पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल दो, कंपलसरी रखा होगा तो फिर डाल दो आप उसे। काफी जल्दी में काम हो रहा है, टाइम हम लोगों को आपस में डिस्कस करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। महिमा का हो गया है, अंजलि का पासवर्ड हो सर गया, कुछ भी डाल, अंकिता हो गया। पासवर्ड आप जो याद रख पाए वही डालें, ध्यान रखें। मेरा हो गया। ठीक है, वही डाल दो, 1 2 3 4 ही डाल दो। सर यस। सर जो पहले वाला लिंक था उसमें फॉर्म फिल करने के लिए जो हमारा जो रोल नंबर था उसका हमें क्या टाइप करना था सर? रोल नंबर अगर याद है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली खाली छोड़ दीजिए। सर ये वाला फॉर्म तो हो गया, लेकिन जो आपने पहले लिंक शेयर करा था ना। जो दूसरी वेबसाइट पे होना था वो हाँ सर। वो सर अलग है, उसका पासवर्ड, वो तो आपको करना ही है, वो अलग है। तो सर उसमें रोल नंबर के आगे और क्या टाइप करना था? रोल नंबर वही होगा, सेम ही रहेगा आपका, 3 साल तक चेंज नहीं होगा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर ये एक्सपायरी डेज में क्या डालना है? यस सर। उसको आप खाली छोड़ दीजिए फील्ड को, और सर वो एडमिशन डेट? वो भी खाली छोड़ दीजिए आप। ओके देखिए सर। आप एक बार सब लोग समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है फॉर्म, उसे एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से आप चाहें तो। एक तो पहले नाम आपको देना है, ठीक है ना? नेम देके आपने ईमेल आईडी देना है, पासवर्ड जो अगर आप रखना चाह रहे हैं वो दे दें, फोन नंबर दे दें, एनरोलमेंट नंबर याद है तो दे दें, व्हाट्सएप नंबर आप दे दें अगर आपका सेम है तो भी दे दें क्योंकि ये कंपलसरी है। एड्रेस आप देना चाहें दें, एक्सपायरी डे, एडमिशन और देना जरूरी नहीं है। स्टेटस में आपको एक्टिव चूज करना है, एक ही ऑप्शन है, हेलो, ठीक है? मैं ये बोल रही हूँ जो पहले वाला। Excuse me, sir. हाँ जी, सर मैं पूछ रहा था सर कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे सर पासवर्ड और बाकी जो है ईमेल वगैरह कब डालने स्टार्ट करने हैं सर एग्जाम के लिए? वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी आप करोगे यही आपका आईडी और पासवर्ड यूज होगा सेम एग्जाम में। वो तो है, लेकिन स्टार्ट कब करना है सर? मतलब मीटिंग के बाद या कल से हम ओपन करना शुरू करें साइट, ये पूछ रहा था सर। मैं वही कह रहा हूँ, कल से आपका एग्जाम एक्टिव होगा, आपके पोर्टल में आप लॉगिन करेंगे, जो आज फॉर्म भर रहे हैं वो लोग। सर स्टेटस में ना एक्टिव डालना है। एक्टिव ही है, उसके अलावा कुछ उसमें है ही नहीं, वही रखना है। ओके सर सर। जब जिसका फॉर्म फॉर्म सबमिट हो गया सबमिट वो लीव कर सकता है? बिल्कुल। सर जब फॉर्म एडमिशन सबमिट हो डेट। जाए तो ऊपर क्या लिखा रहेगा? फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड मैसेज आ रहा होगा। उस पर डॉक्टर भीमराव यू आर अंबेडकर रेस्पॉन्ड लिखा आ रहा है। आ रहा है और क्या थैंक्स फॉर समथिंग। मैंने यस सर फॉर्म, यही आएगा। ठीक है, मैंने फॉर्म चेक नहीं कर पाया, जैसा भी होगा आप देख लीजिए। सर एडमिशन डेट डालनी है। अरे कितने बार आप लोगों को बताऊं, सेम चीज आप लोगों सभी के लिए आंसर है सॉरी सर। कि आप ये छोड़ दीजिए, एडमिशन डेट छोड़ दीजिए, एक्सपायरी छोड़ दीजिए, ओके सर। एड्रेस खाली चाहे तो छोड़ दें और एनरोलमेंट नंबर चाहे तो छोड़ दें, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, टाइम काफी हो रहा है, सेशन ऑफ किया जाए। यस सर।
सर यस, सर हमें एक ही तो फॉर्म फिल करना है कि अभी केवल केवल एक ही करना है, एक बार ही बस। ओके थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। और किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेलो यस रूपल। सर, जो फॉर्म हम ऊपर को करिकुलर सेमेस्टर 4 लिखा आ रहा था, जो फॉर्म फिल किया है अभी, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये सेमेस्टर 4 लिखा आ रहा है ना? जी सर। कोई बात नहीं, सेकंड वाले भी इसी को भरेंगे। ओके सर। देखिए जल्दी में कुछ Thank you, चीजें sir. होती हैं तो उतना हम लोग नहीं देख पाते हैं, कई बार कुछ गलतियां हो रही हैं, उन्हें हम जल्दी ही एडजस्ट कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके देन, तो टाइम ऑलरेडी हो रहा है, 11:15 हो रहे हैं, काफी ज्यादा हो चुका है। हम क्लास को खत्म करते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया, और आप और बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। आपके एग्जामिनेशंस में जो भी टेस्ट होंगे वो आप देख पाएंगे, आपके लॉगिन में सारा सिस्टम रहेगा, और आपके कॉलेज के संबंधित प्रिंसिपल और जो आपके सर हैं वो लोग भी आपकी प्रोग्रेस देख पाएंगे, उनके पास आपकी कंट्रोल रहेगी। यस तान्या, यू वांट टू से समथिंग? सबमिट Tanya, your name is showing hand raised. You want to say? No, sir. Okay then. Thank you and good night to you all. कल मिलेंगे। Okay, sir. Thank you all. Good night, sir. Good night to you all. Bye. Good night, sir. गुड नाइट सर। Good night.